दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि जोनाथन को एहसास हो चुका है कि ये किला सिर्फ दीवारों का जाल नहीं बल्कि मौत का घर है। अब वो और गहराई में उतरने वाला है, जहां उसे असली रहस्य मिलेगा। रात का सन्नाटा है, किले की लंबी गलियों में मोमबत्तियां टिमटिमा रही है। जोनाथन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके पीछे पीछे चल रही हो। वो तहखाने तक पहुंचता है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है, जैसे सदियों से धूप वहां पहुंची ही ना हो। वो अंदर जाता है। सामने दर्जनों ताबूतों की पंक्तियां रखी है। उन पर मोटी धूल जमी है, लेकिन हवा में खून की हल्की सी गंध है। वो कांपते हाथों से पहला ताबूत खोलता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी, चेहरा पीला, होंठ सूखे हुए, लेकिन दांतों पर ताजा खून की बूंदें जमी हुई। जोनाथन घबराकर पीछे हट जाता है। वो दूसरा ताबूत खोलता है। इस बार एक जवान लड़की, उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन चेहरा अजीब सी शांति से भरा हुआ। गर्दन पर दो गहरे दांतों के निशान। जोनाथन के हाथ कांपने लगते हैं। ये सब इंसान थे। और अब जोनाथन बेतहाशा तीसरा ताबूत खोलता है। उसमें एक और शख्स, जिसकी छाती मुश्किल से उठ गिर रही है, जैसे वो आधा जिंदा हो आधा मरा। लेकिन जब वो आखिरी ताबूत के पास जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो ढक्कन हटाता है और सामने काउंट ड्रैकुला। ड्रैकुला गहरी नींद में लेटा हुआ है, लेकिन चेहरा जवान और चमकदार, जैसे अभी अभी किसी की जिंदगी चूस कर आया हो। उसके होठों पर खून की मोटी परत और दांत चमक रहे हैं। जोनाथन धीरे धीरे पास जाता है। उसके हाथ में लकड़ी का भारी टुकड़ा है। वो सोचता है, यही मौका है। अगर मैं इसे अभी खत्म कर दूं, तो शायद बच निकलूं। वो छड़ी उठाता है, लेकिन तभी ड्रैकुला की पलकें हल्की सी हिलती है। उसकी लाल आंखें एकदम चमक उठती हैं। चेहरे पर ठंडी मुस्कान फैल जाती है। जोनाथन की सांस रुक जाती है। वो छड़ी गिरा देता है और बेतहाशा भागने लगता है। पीछे से जैसे कोई अदृश्य हंसी गूंजती है, तुम बच नहीं सकते। वो ऊपर भागकर खिड़की से बाहर झांकता है। पूरा जंगल धुंध से भरा हुआ है। भेड़ियों की आवाज और तेज होती जाती है। उसे अब यकीन हो चुका है, ये किला इंसानों का नहीं बल्कि मौत का है। सुबह का समय है। जोनाथन अपने कमरे में बेचैन बैठा है। रात भर नींद नहीं आई। उसकी डायरी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, अगर मैं बचा तो दुनिया को इस राक्षस के बारे में जरूर बताऊंगा। वो खिड़की खोलता है। नीचे गहरी खाई और उसके पार घना जंगल। वो अपनी चादरों को फाड़कर रस्सी जैसी गांठ बनाता है और खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश करता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, पांव दीवार पर फिसल रहे हैं, दिल धक धक करता है। नीचे गहराई और चारों तरफ भेड़ियों की आवाज। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका। वो ऊपर देखता है। खिड़की पर तीन रहस्यमयी औरतें खड़ी हैं। वो बेहद खूबसूरत, लेकिन उनकी आंखें खून जैसी लाल। उनके होठों पर हल्की सी हंसी। एक औरत फुसफुसाती है, भाग कहाँ पाओगे इंसान, यहां से कोई कभी नहीं गया। दूसरी औरत हंसते हुए कहती है, तुम्हारा खून हमें चाहिए, बस थोड़ा इंतजार और। जोनाथन घबराकर और तेज नीचे उतरता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही देखता है भेड़ियों का झुंड खड़ा है। उनकी आंखें चमक रही हैं, दांत बाहर निकले हुए। जोनाथन का दिल थम जाता है। वो चीख कर कहता है, नहीं, कोई तो मेरी मदद करो। तभी अचानक धुंध गहरी हो जाती है। भेड़िए गुर्राना बंद कर देते हैं। उनके बीच से काउंट ड्रैकुला निकलता है। उसकी चाल धीमी, लेकिन आंखों में आग। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। कहता है, जोनाथन, तुम मेरे हो। इस किले से भागने की कोशिश मत करो। यहां से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मौत है। ड्रैकुला हाथ उठाता है और सारे भेड़िए पीछे हट जाते हैं। जोनाथन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। दोस्तों, अब जोनाथन की किस्मत अधर में लटकी है। क्या वो जिंदा बचेगा या ड्रैकुला का स्थायी कैदी बन जाएगा? ये जानेंगे अगली कहानी में।